नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है जीके एक्सपर्ट कोचिंग में। दोस्तों, आमेर का किला आपके एग्जाम की दृष्टि से और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस किले से संबंधित कुछ ऐसी बातें हम जानने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आमेर दुर्ग के कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों, आप फोटो में ऊपर की तरफ ये कदमी महल देख रहे हो। इस कदमी महल का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, कदमी महल का निर्माण राजदेव ने करवाया। तो कदमी महल के बारे में हम और कुछ जानें। आमेर दुर्ग का सबसे पुराना महल कदमी महल है, जिसका निर्माण 1237 में राजदेव ने करवाया। कदमी महल में स्थित छतरी में मीणा सरदार कछवाओं का राज तिलक करते थे। यानी कि जो कदमी महल है उसमें कछवाओं का राज तिलक होता था और ये मीणा सरदार के द्वारा ये किया जाता था। और इस कदमी महल का निर्माण 1237 में राजदेव ने करवाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमेर का किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, आप आमेर घूमने जाते हो, आमेर गढ़ में जाते हो तो देखते हो आमेर का किला है वो एक दुर्ग पर एक पहाड़ी पर स्थित है। तो उस पहाड़ी का क्या नाम है? तो उस पहाड़ी का नाम है काली कोह पहाड़ी। यानी काली कोह पहाड़ी पर आपका ये आमेर महल स्थित है। आमेर के किले का प्रारंभिक निर्माण किसने करवाया? आमेर का किला स्टार्टिंग इसकी किसने करवाई थी? किसने इसका प्रारंभिक निर्माण करवाया था? तो मीणाओं के द्वारा इस किले का प्रारंभिक निर्माण करवाया गया है। आमेर के किले के अन्य नाम क्या क्या हैं? यानी कि आमेर के किले को और क्या क्या नाम से पुकारा जा सकता है? इसको हम अंबावती, अंबिकापुर और आम्रदाद्री के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम में ज़्यादा बार अंबिकापुर नाम दिया होता है। अंबिकापुर है जो किस किले से संबंधित है या फिर किस दुर्ग को कहते हैं? तो अंबिकापुर आमेर दुर्ग को कहते हैं। आमेर के किले को आधुनिक रूप किसने दिया? दोस्तों, ये जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किले और महल दो अलग अलग होते हैं। किलों का निर्माण केवल सुरक्षा की दृष्टि से किया जाता है, बाहरी आक्रमण से बचने के लिए किलों का निर्माण किया जाता है। लेकिन महल हैं वो रहने के लिए सुंदरता को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। लेकिन आमेर ये किला भी है और एक महल भी है। आपने सुना होगा आमेर का किला, आमेर का महल, ये दोनों ही है। क्योंकि यहाँ पर कछवा वंश था, उनका मुगलों के साथ अच्छा संबंध था, पारिवारिक संबंध था, उनको बाहरी आक्रमण का भय नहीं था, जिसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने इसको महल का रूप भी दे दिया, इस किले को महल के जैसे बनाया। तो चलिए बात करते हैं आमेर के किले को आधुनिक रूप किसने दिया। तो आमेर के किले को आधुनिक रूप मानसिंह फर्स्ट ने 1592 में दिया था। नेक्स्ट है, बहादुर शाह ने इस किले का नाम क्या रखा? दोस्तों, बाद में जब बहादुर शाह ने इस पर आक्रमण किया, इस किले को जीता, तो बहादुर शाह ने इस किले को जीतने के बाद में इसका नाम मोमिनाबाद रखा। नेक्स्ट है, आमेर किले में कौन कौन से प्रवेश द्वार हैं? जब आमेर किले में हम प्रवेश करते हैं तो अलग अलग प्रवेश द्वार आते हैं। इन प्रवेश द्वारों का नाम है कस्सी दरवाज़ा, चूर सिंह हवेली दरवाज़ा, पिन्ना मियाँ हवेली दरवाज़ा, भेरू दरवाज़ा और सूरजपोल दरवाज़ा। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है सूरजपोल दरवाज़ा। तो ये सभी दरवाजे आपको याद कर लेने हैं। एग्जाम में पूछा जा सकता है पिन्ना मियाँ हवेली दरवाज़ा किस दुर्ग से संबंधित है। नेक्स्ट है, दीवान ए खास महल का निर्माण किसने करवाया? ये आप फोटो में देख रहे हो, कभी आमेर गए हो तो इसको देखा होगा, दीवान ए खास। तो दीवान ए खास महल का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था। अगर हम और बात करें इस दीवान ए खास की दीवान ए खास महल के बारे में, तो इस महल पर कांच का काम किया है, जिस कारण इसे शीश महल भी कहते हैं। कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम मतलब कवि बिहारी ने इसे दर्पण धाम भी कहा है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है किस महल को, किस दुर्ग को दर्पण धाम का दर्जा दिया गया है? तो वह है आमेर महल। नेक्स्ट है, गणेश पोल को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा किसने कहा है? ये आप फोटो देख रहे हो गणेश पोल दरवाजे की। जितना सुंदर आपको ये फोटो में दिख रहा है, वास्तव में इतना ही सुंदर ये गणेश पोल दरवाजा है। तो गणेश पोल दरवाजे को दुनिया का सबसे सुंदर दरवाजा फर्ग्यूसन ने कहा है। नेक्स्ट है, सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? दोस्तों, ये मंदिर ये देवी देवताओं के मंदिर नहीं है, ये एक महल है जिनको इस महलों को मंदिर का नाम दिया गया है। सुख मंदिर, यश मंदिर, सुहाग मंदिर, तो ये आमेर दुर्ग के ही महल है। नेक्स्ट है, ये कथन किसका है? मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रह्मा के बारे में कुछ सुना, उससे बढ़कर इस दुर्ग के महल है। तो इस तरीके से आमेर महल की प्रशंसा विश्व हेबर ने की है, जिसको विश्व हेबर भी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।